भारत के पड़ोसी देश और उनको छूने वाले राज्य भारत के। ठीक है, सबसे पहले भूटान के बारे में चलते हैं। भूटान को कौन कौन से राज्य भारत के स्पर्श करते हैं, तो उनकी ट्रिक है भूटान आप 80 के, भूटान आप 80 के, भूटान आप 80 के। आ से बन गया अरुणाचल प्रदेश, प से बन गया पश्चिम बंगाल, असम, ए से बन गया असम, सिख से बन गया सिक्किम। भूटान से कौन कौन से राज्य छूते हैं भूटान को, भूटान आप 80 के, याद करने की ट्रिक है भूटान आप 80 के, भूटान आप 80 के। आ से बन गया अरुणाचल प्रदेश, आ से बन गया अरुणाचल प्रदेश, प से बन गया पश्चिम बंगाल, ए से बन गया असम, प सिख से बन गया सिक्किम। भूटान आप 80 के, भूटान आप 80 के। आगे सिक्किम भारत का कैसा राज्य है, सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के रूप में जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश को पहले किस NEFA के रूप में जाना जाता नेफा। सिक्किम भारत का कैसा राज्य है, सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य है, सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य है सिक्किम। और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में ध्यान रखना है, रेड क्लिफ रेखा 1947, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। ठीक है, और पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों को छूता है, तो देखो पाकिस्तान के साथ सबसे पहले नीचे से शुरुआत कर लो, इसको तो बिना ट्रिक के याद कर लेंगे। तो सबसे पहले नीचे गुजरात आ गया, गुजरात के बाद में राजस्थान आ गया, राजस्थान के बाद में पंजाब हो गया, पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख हो गया। तो 2 तो केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य हो गए। देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कौन कौन से राज्य हो गए। देखो वापिस देख लेते हैं। इसमें गुजरात हो गया, गुजरात के बाद में कौन है, राजस्थान, राजस्थान के बाद में कौन है, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। ये 5 भारत के राज्य, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान को छूते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। आगे भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है, भारत और पाकिस्तान के मध्य किसको, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य है और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। आगे चलते हैं अपने चीन। देखो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है, भारत और चीन के बीच की रेखा है उसको बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा, भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है, इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण 1947 में। भारत और चीन के बीच में कौन सी मैक-मोहन रेखा, इसका निर्धारण 1914 में किया मैक-मोहन रेखा का। अब भारत के कौन से राज्य चीन को छूते हैं, या चीन भारत के किन राज्यों को स्पर्श करता छूने वाली सीमा कौन सी है, तो इसकी ट्रिक है चीन ने हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा लद्दाख के साथ। चीन ने हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा लद्दाख के साथ। क्या ट्रिक है, चीन ने हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा लद्दाख के साथ, सिक्किम में उतारा लद्दाख के साथ। चीन ने क्या करा, हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा लद्दाख के साथ। अब इसको याद करते हैं। देखो हिमा से बन गया हिमाचल प्रदेश, अरुणा से बन गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से बन गया सिक्किम, उतारा से बन गया उत्तराखंड, लद्दाख से बन गया लद्दाख। चीन ने हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा लद्दाख के साथ, ये इसको याद करने की ट्रिक है। चीन ने हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा किसके साथ, लद्दाख के साथ। वापिस देखो, चीन ने हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा लद्दाख के साथ। हिमा से बन गया हिमाचल प्रदेश, अरुणा से बन गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से बन गया सिक्किम, उतारा से बन गया उत्तराखंड, लद्दाख से बन गया लद्दाख। चीन ने हिमा व अरुणा को सिक्किम में उतारा लद्दाख के साथ। आगे मोतियों की माला, मोतियों की माला, मोतियों की माला चीन द्वारा, मोतियों की माला चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए बनाई गई बंदरगाहों की। मोतियों की माला क्या, चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए, चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए बनाए गए बंदरगाहों को मोतियों की माला कहा जाता है। चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए बनाए गए बंदरगाहों को मोतियों की माला कहा जाता है। भारत को घेरने के लिए बनाए गए बंदरगाहों की माला को मोतियों की माला कहते हैं, मोतियों की माला कहते हैं। अब कौन कौन सी है वो देखो याद करने। देखो कोमिया मामू, चीन के कोमिया मामू व ग्वापा भारत के श्रीहब को चबा गए। कोमिया मामू ग्वापा श्रीहब, चीन के कोमिया मामू व ग्वापा भारत के श्रीहब को चरा गए, भारत के श्रीहब को चबा गए। चीन के कोमिया मामू व ग्वापा भारत के श्रीहब को चबा गए, चीन के कोमिया मामू व ग्वापा भारत के श्रीहब को चबा गए। अब कोमिया से बन गया, देखो कोकोद्वीप, कोकोद्वीप कितने, कोकोद्वीप क्या है म्यांमार में, कोकोद्वीप कहाँ है म्यांमार में। मामू, माँ से बन गया मंगूद्वीप, क्या मंगूद्वीप कितने, मामू मंगूद्वीप कहाँ है, मालदीव में, मंगूद्वीप कहाँ है, मालदीव में। गोवा से बन गया ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, ग्वादर बंदरगाह कहाँ पाकिस्तान में, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में। श्रीलंका में कौन सा, हबनटोटा, हबनटोटा कहाँ है, श्रीलंका में। चबा से बन गया चटगांव बांग्लादेश, चटगांव बांग्लादेश में।
कोम्या, कोको द्वीप म्यांमार, मंगू द्वीप मालदीव, मंगू द्वीप मालदीव, ग्वापा, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान, श्री हबनटोटा बंदरगाह श्रीलंका, चब्बा से बन गया चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। नेपाल, नेपाल, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले, भारत और नेपाल के बीच सीमा काली नदी बनाती है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी क्या बनाती है? सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच सीमा कौन बनाती है? काली नदी सीमा बनाती है। अब देखो, नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य छूते हैं वो उनको याद करने। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। ये ट्रिक है। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। यूपी से बन गया उत्तर प्रदेश, यूपी से बन गया उत्तर प्रदेश, बिहार से बन गया बिहार, नेपाल तो है ही, सिक्का से बन गया सिक्किम, सिक्का से बन गया बंगाल से बन गया पश्चिम बंगाल, उतार से दिया उत्तराखंड। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। ये नेपाल के साथ भारत के राज्य जो सीमा बनाते हैं उनकी ट्रिक है। यूपी बिहार में नेपाल का सिक्का बंगाल ने उतार दिया। यूपी से बन गया उत्तर प्रदेश, यूपी बिहार से बन गया बिहार, सिक्का से बन गया सिक्किम, बंगाल से बन गया पश्चिम बंगाल, उतार से दिया उत्तराखंड। आगे चलते हैं। म्यांमार भारत के 4 राज्य, इसको याद करने की कोई ट्रिक जरूरी नहीं है, इसमें तो सीधा ही याद कर लेंगे। देखो, सबसे पहले म्यांमार इस साइड में है ना, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागमणि मिले, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागमणि मिले, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, ये हो गया। आगे ये राज्य हो गया। मणिपुर राज्य का अधिकांश भाग कैसा? पर्वतीय है। मेघालय राज्य का नाम SP चटर्जी के द्वारा सुझाया गया। मेघालय राज्य का नाम किसके द्वारा? SP चटर्जी द्वारा सुझाया गया। मणिपुर राज्य का अधिकांश भाग कैसा? पर्वतीय है। मणिपुर राज्य का अधिकांश भाग कैसा है? पर्वतीय। मणिपुर राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय है। मेघालय राज्य का नाम किसके द्वारा? चटर्जी के द्वारा, SP चटर्जी, मेघालय राज्य का नाम SP चटर्जी द्वारा सुझाया गया। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ियाँ, काली नदी भारत और नेपाल के बीच में है, और पटकाई की पहाड़ियाँ किसको? भारत को म्यांमार, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। नेपाल और म्यांमार की सीमा भारत के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। नेपाल व म्यांमार की सीमा भारत के साथ प्राकृतिक सीमा, ये तीन देश है, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इनके साथ भारत की जो सीमा है वो प्राकृतिक सीमा है। अगला है अफगानिस्तान। तो देखो, अफगानिस्तान के बारे में ध्यान रखना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान या कह दो, या भारत और अफगानिस्तान के दो, इनके बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं डुरंड रेखा। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। 1896 में डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। डुरंड रेखा 1896 में निर्धारण। अब 3 रेखा होगी, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, ठीक है, और इसके अलावा कौन सी होगी? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसका 1947 में निर्धारण, और 1896 में डुरंड रेखा, और 1914 में कौन सी होगी? मैकमोहन रेखा। 1914 में, 1896 में कौन सी होगी? 1896 में होगी डुरंड रेखा। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से? इसको बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य याद करने की ट्रिक है अमित्र याद करो। अ मतलब असम, मी से बन गया मिजोरम, त्रै से बन गया त्रिपुरा। अमित्र मेगा बांग्लादेश के साथ याद करें ना। बांग्लादेश से एक तो पश्चिम बंगाल तो हो ही गया, अमित्र मेगा याद कर लो। अ से बन गया असम, मी से बन गया मिजोरम, त्रै से बन गया त्रिपुरा, मेगा से बन गया मेघालय। अमित्र मेगा बांग्लादेश को छूने वाले राज्यों को याद करने की ट्रिक है अमित्र मेगा, और इसके अलावा एक और है पश्चिम बंगाल। अमित्र मेगा और पश्चिम बंगाल। अमित्र मेगा, अ मतलब असम हो गया, मी मतलब मिजोरम हो गया, अमित्र त्रिपुरा हो गया, मेगा से मेघालय हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। आगे असम भूबद्ध लैंडलॉक है। असम कैसा राज्य है? समुद्री सीमा नहीं लगती अर्थात केवल स्थलीय सीमा से घिरा लैंडलॉक राज्य है। असम कैसा? भूबद्ध लैंडलॉक है। असम का
असम का कौन सा? असम का डिब्रूगढ़ नगर अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का प्रवेश द्वार भी है। असम का डिब्रूगढ़ नगर अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का प्रवेश द्वार भी है। असम का कौन सा? डिब्रूगढ़। असम का डिब्रूगढ़ नगर अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का प्रवेश द्वार भी है। असम का डिब्रूगढ़ नगर अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का प्रवेश द्वार भी है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ बादलों का निवास स्थान है। मेघालय का क्या चीज़? शाब्दिक अर्थ क्या चीज़ है? बादलों का निवास स्थान है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ, मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का निवास स्थान। और मेघालय नाम किसने सुझाया था? चटर्जी ने, एसपी चटर्जी ने। संकोच नदी असम व संकोच नदी किसके बीच में? असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी किसके बीच में? असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी कौन सी नदी? संकोच नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी किसके बीच में? असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। मेघालय के कौन से? मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है तथा स्थानीय भाषा में इसको जिंग केंग इरो कहते हैं। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है तथा स्थानीय भाषा में इसको जिंग केंग इरो कहा जाता है। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य लाइन कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा 1971 में निर्धारण हुआ था, शून्य लाइन कहते हैं। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? शून्य रेखा, जीरो लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा विवाद का विषय वाजपेयी सरकार ने बांग्लादेश के फरक्का बांध का पानी लेने के लिए भारत के कब्जे की 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को दी थी।